देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होती है कि वो देश की आम नागरिक का सुरक्षा कैसे करे। लेकिन अगर देश का राष्ट्रपति ही नपुंसक हो जाए तो फिर आम नागरिकों का क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही हाल फिलहाल अभी है और पिछले वर्षों में भी रहा है, जब द वर्ल्ड अनरेस्ट की रिसर्च कॉपी राष्ट्रपति महामहिम को दी गई थी, लेकिन वे कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि इनके परे जो प्रधान बैठे हुए हैं उन्हें पढ़े लिखे पसंद नहीं है और पढ़े लिखों की किताबें पसंद नहीं है, और ना ही रिसर्च की कॉपियां उन्हें पसंद है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के पढ़े लिखे लोगों को नापसंद करते हैं। वो देश का प्रधान जिसकी जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा करना, लेकिन जब वे शिक्षितों से घृणा करेंगे, शिक्षितों को हेय दृष्टि से देखेंगे तो देश का क्या होगा। ऐसा ही कुछ रहा है हमारे देश में, जो 2016 को ही रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर के सरकार को चेतावनी की बात कही गई थी 2016 में, और इसकी कॉपी रिव्यू कॉपी भेजी गई 2018 में राष्ट्रपति के नाम, ताकि वह समय पर संज्ञान ले सके, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण ही हमारा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। और हमने कहीं ना कहीं पिछले प्रथम पार्ट में हमने बताया कि बच्चों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। 59 पेज में इसका प्रभाव बच्चों में देखा जाएगा सबसे ज्यादा, और बच्चों को टीकाकरण नहीं किया जा सकता है कोरोना का अतिशीघ्र, क्योंकि उनको जब टीकाकरण किया जाएगा तो पहले ही बच्चों और मनुष्य के शरीर में टीकाकरण ऐसे भी सहन नहीं कर पाएंगे, मौतें हो सकती हैं। ये बात 2018 में कही गई थी और राष्ट्रपति तक से बार बार गुहार लगाई गई थी कि समय रहते संज्ञान ले जाए और द वर्ल्ड अनरेस्ट लिखने वाले रिसर्चर को रिसर्च लैब में भेजा जाए, ताकि वे समय पर वैक्सीनेशन का भी कार्य करेंगे। और वैक्सीन कैसा हो, क्योंकि वैक्सीन के विषय में पहले ही जानकारी दी गई थी कि आने वाले समय में जब लोगों को वैक्सीन दी जाएंगी तो वैक्सीन के कारण भी लोग बीमार पड़ने लगेंगे। वैक्सीन को सहन इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन एक तरह का केमिकल कंपोजिशन होगा, जबकि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में ऑलरेडी कई प्रकार के केमिकल कंपोजिशन है, और हम जो भोजन कर रहे हैं कहीं ना कहीं खाद और पीड़कनाशियों से गुजरते हुए, जिनका असर हमारे शरीर में तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक असर डाल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो कहीं ना कहीं मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति तो लाई है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या है, इस पर कोई भी देश, किसी भी देश का सरकार इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद इस पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके बारे में भी हमारे इस रिसर्च कॉपी में डोनाल्ड ट्रंप से भी असहमति जाहिर की गई है। तो हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस को लेकर के, कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड द गिनीज बुक क्या कहती है, द वर्ल्ड सीम्स टू बी श्रिंकिंग थैंक्स टू मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस व्हिच इनेबल्स अस टू सेंड मैसेज अक्रॉस द ग्लोबल इन इंस्टेंट। हम सेकंडों में किस पृथ्वी के किसी भी छोर में या इससे बाहर भी हम अपना सूचनाएं और मैसेज भेज सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस कहीं ना कहीं थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है टेलीकम्युनिकेशंस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन सच एज स्पीच, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। चाहे कितनी भी लंबी दूरियां हो, हम अपनी आवाज को, पिक्चर को, तस्वीरों को कहीं भी भेज सकते हैं, ला सकते हैं। The devices make this possible include telephones, radio, satellites, television and computers। ये जो सैटेलाइट सिस्टम्स है जिससे टेलीविजन और कंप्यूटर्स कोऑपरेट कर रहे हैं और हम सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या भेज रहे हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ संभव है टेलीकम्युनिकेशंस के ही माध्यम से, जिसमें मॉड्यूलेशन के बारे में ये द वर्ल्ड अनरेस्ट की प्रथम पेज और पहला यही बात कही गई है कि टेलीकम्युनिकेशंस को द ग्लोबल पर्सन्स कहती हैं कि ये थैंकिंग है, ये थैंकफुल है। लेकिन आगे इसका क्या प्रभाव होगा, ये 2016 में इससे ही सरकार को चेताया जा रहा है, और 2018 में सरकार को सैकड़ों कॉपियां भेजी गई, जिसमें कि ये क्लियर किया गया कि टेलीकम्युनिकेशंस, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस के कारण भी मौतें हो सकती हैं। इसमें पेड़, पक्षी और पौधे भी खत्म हो रहे हैं, कम जीवित रहने वाले पेड़ पौधे और पक्षियां भी विलुप्त हो रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का और इससे मानव विज्ञान को क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक रिसर्च है और ये बृहद पैमाने पर रिसर्च है और ये 2014-13 से ही लगातार चले आ रहा है
कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मनोविज्ञान के साथ क्या प्रभाव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मानव जीव विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच में क्या दोनों में सम्मिलितता है और किस प्रकार से ये किसे क्या नुकसान पहुंचा रहा है, इसी की शोध कॉपी है जो 2018 में रिव्यू भेजा गया है। लेकिन 2016 से ही लगातार सरकार को चेताया जा रहा था, राष्ट्रपति को चेताया जा रहा था, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति कठपुतली मात्र की है, इनका सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, जो अब सामने में आ रहा है। तो अब आगे हम बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रभाव मनोविज्ञान पर क्या असर डाला है। इस पर व्याख्या शोध पश्चात किया जा रहा है। ऐसी प्रक्रिया जिससे आर्थिक विकास हो परंतु पर्यावरण का हानि पहुंचे, बैड्स द एक्शन दैट जनरेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बट हार्म्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को तहस नहस करता है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। इसको लेकर के प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के भी बारे में बात की गई थी। इंसानों के मनोविज्ञान के साथ साथ सभी जीवित प्राणों में इसका असर हो रहा है, सभी प्राणियों में असर हो रहा है। वह वनस्पति जीवन में भी बदला स्वरूप प्रकोप कैसा पड़ रहा है, इस पर आधारित कुछ तथ्यों को दर्शाया गया था। ये पेज नंबर 3 द वर्ल्ड अनरेस्ट पेज नंबर 3 की बात है, जो साइंस टेक्नोलॉजी भवन मेहरौली सहित राष्ट्रपति महामहिम को कई बार पहुंचाने की कोशिश की गई। तीसरे नंबर पेज की हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। इसका प्रभाव व इससे जुड़े स्थलीय जीवन, पेड़ पौधे व जलीय जीवन, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से जुड़ा तथ्यों पर आधारित शोध। इसके बाद आगे लिखा जा रहा है जूलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है वो आगे सुनिए। फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई क्या है, साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म इज इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और साइटोप्लाज्म जो है इफेक्टेड पड़ रहा है, उस पर प्रभाव डाल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल से। ये बात कही गई है, लिखी गई है। These are easily affecting on unicellular plants and animals, प्लांट और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर जो भी प्लांट्स है और जो भी एनिमल्स है उस पर यह सबसे ज्यादा असर डाल रहा है और उसको खत्म कर रहा है। यानी जिस प्लांट का या एनिमल्स का जितना ही लाइफ स्पैन छोटा होगा, जिसका ही सेल जितना ही छोटा होगा, वो उतना जल्दी प्रभावित होगा, ये कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इफेक्टिंग ऑन ऑल बॉडी ऑफ सेल्युलर पार्ट बियरिंग अप टू 70% वाटर। शरीर में, इंसान के शरीर में जो 70% वाटर है, इस वाटर को सबसे ज्यादा हार्म कर रहा है साइटोप्लाज्म के जरिए, और साइटोप्लाज्म को हार्म कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे कि 2016 में रूस के साइंटिस्ट सहित, अमेरिका के साइंटिस्ट सहित कई लोगों ने भी इस पर सहमति जताते हुए भी बाद में ये लोग मुकर गए कि नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 2015-16 की बात है कि जब ये बुक को लेकर और इस रिसर्च को लेकर 2016 में इसके लिए कौसर आलम के द्वारा जब विदेशों से भी काफी इस पर चर्चा करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पहले रेडियो चलता था, टीवी चलता था, उसी प्रकार से मोबाइल चलता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया। ये 2016 में ही सरकार को भी बताने की कोशिश की गई थी। आगे कहा, हाँ मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ये कौसर आलम के द्वारा कहा जा रहा है कि हाँ मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जीवन को कम खतरा है, लेकिन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जीवन के लिए बहुत खतरनाक है और इस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है, या तो छुपाया जा रहा है अथवा आंकलन नहीं कर पा रहे हैं, या तो सरकार आंकलन नहीं कर पा रही है या फिर छुपा रही है। लेकिन हमने पहले ही बताया कि सरकार को पढ़े लिखों से चिढ़ है, इसीलिए इस चीज को प्राइवेट करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन का प्रभाव किस प्रकार से डलवाया गया है आगे की हम पेज में भी बताएंगे। लेकिन अभी आप सुने चौथा नंबर पेज, सभी मोबाइलों में ट्रांसरिसिव सिस्टम डिवाइस होते हैं। सभी मोबाइलों में ट्रांसरिसिव सिस्टम जो फोन आने जाने की प्रक्रिया होते हैं, मोबाइल द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विसर्जित किए जाते हैं जिससे नेटवर्क बना रहे, वह बातें भी साफ साफ हो। और यही ट्रांसरिसिव सिस्टम मोबाइल टावर बेस स्टेशन के रूप में कार्यरत होते हैं। एक तरफ जहां टावर जो मोबाइल स्टेशन की जो टावर है वो तो एक तरफ रेडिएशन छोड़ती है, लेकिन मोबाइल भी अपने स्तर से छोटा सा रेडिएशन छोड़ता है, जिससे कि दोनों रेडिएशन का आपस में टकराव होता है, जिससे वो आपस में मिलता है। और सही संज्ञान के अनुसार जिस प्रकार से हम जितना नंबर डायल करेंगे जिसे लगना है, उसी प्रकार से मोबाइल का आपस में
टावर का और नेटवर्क का भी बनावट कुछ ऐसा ही है कि ये एक प्रकार का नेटवर्क का मीनिंग ही होता है जाल, एक प्रकार का जाल से बुन दिया गया है, जहां मोबाइल और टावर के बीच में जाल है और इस जाल के बीच मनुष्य और सभी प्राणी हैं, जहां से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विसर्जित किए जाते हैं जिससे नेटवर्क बना रहे हैं। वह बातें भी साफ साफ हो, मोबाइल पर बात करना तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का प्रवाह सही ढंग से हो रहा हो। ट्रांसरिसीव सिस्टम मोबाइल टावर बेस स्टेशन के स्थान पर बीटीएस एक कोड वर्ड है, बीटीएस बेस्ट ट्रांस स्टेशन इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट ट्रांस स्टेशन जो इस्तेमाल किया जाता है उसी से रेडियो मैग्नेटिक रेडियो का विसर्जन किया जाता है, उससे फैलाया जाता है। जो नियर एंड एंड फार एंड दूसरे टावर से दूसरे टावर पर स्थित बीटीएस बेस्ट ट्रांस का इस्तेमाल रेडियो सेक्शन द्वारा किया जाता है। वहीं मोबाइल का अपना नेटवर्क नजदीकी बीटीएस ट्रांस सेक्शन से बना रहता है। तो हम बताना चाहेंगे कि आपका मोबाइल जो है आपके नजदीकी टावर के साथ जुड़ा रहता है और एक टावर दूसरे टावर से लिंक बनाता है और इस बीच रेडिएशन का ही प्रभाव से ये सब संभव है और इस रेडिएशन के बीच में ही हम सब जी रहे हैं। हम सब का क्या असर होगा जब हमारा साइटोप्लाज्म इफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ आगे बताया जा रहा है कि एक मोबाइल टावर से सैकड़ों मिलियन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल पर सेकंड निकलता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई या वॉल्यूम वायरस से भी हजारों गुना छोटा है, जिसका कोई भी एक क्षण लगातार कणों का प्रवाह के योग का गुणनफल से मोबाइल फोन पर वार्ता होती है, वह नेटवर्क बने रहता है। यानी बाकी कण बीटीएस ट्रांससेक्शन के आसपास पाए जाने वाले सभी वस्तुओं में सोखता रहता है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल में नेटवर्क बने रहने के लिए लगातार प्रवाह चाहिए और यह प्रवाह बनी रहती है, जो हमारे शरीर पे भी लगातार इसका प्रवाह चलता रहता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल सभी जीवन पर, बोटेनिकल लाइफ एंड जूलॉजिकल लाइफ पर इफेक्ट डाल रहा है। मेनली साइटोप्लाज्म पर इफेक्ट डाल रहा है, जो धीरे धीरे जनरेशन को पैरालाइज कर रहा है। तो फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ इज साइटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म पेड़ पौधे और इंसान सभी में होते हैं, बिना साइटोप्लाज्म के जीवन नहीं होते और यह साइटोप्लाज्म को ही हार्म कर रहा है। यह बात बताया जा रहा है। आगे 5वां पेज में बताया जा रहा है जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखना है तो इसमें पेज नंबर 127, 28, 29, 30 मेटाबॉलिज्म की बात की जा रही है, जो 127 और उससे आगे की पेज की हम बात करेंगे। अब हम आगे बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपना प्रभाव अचानक नहीं डालता, अचानक किसी को पैरालाइज नहीं कर देता या जमीन पर पटक नहीं देता। यह क्रमशः धीरे धीरे शरीर को पैरालाइज करता है, धीरे धीरे पैरालाइज करता है। यह बात द वर्ल्ड अनरेस्ट बुक के 5वें पेज पर लिखा गया है। आगे बताया जा रहा है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जो एक सरकारी संस्थान है, सरकारी टेलीकॉम संस्थान मानकता के अनुसार टावर प्रोजेक्ट चलाती है। सरकारी ही टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो मानकता के अनुसार चलाती है, जो वर्ल्ड के द्वारा और देश के द्वारा जो मानकता दी गई है उस मानकता के अनुसार चलाती है। एक्सेप्ट, जिसको कहा जाता है एक्सेप्ट डोज लिमिट, इसको जियोलॉजिकल वर्ड है, द हाईएस्ट सेफ्ट लेवल ऑफ सब्सटेंस एट विच द सब्सटेंस पासेस नो हेल्थ हैजार्ड टू द एनवायरनमेंट इन विच इट इज यूज्ड। किसी पदार्थ को उपयोग करने का वह सुरक्षित स्तर जिस पर वह पदार्थ उस वातावरण को प्रदूषित न करे जिसमें उसका उपयोग किया गया है। यह काम सरकारी बीएसएनएल ने अब तक किया था, लेकिन जिस कारण से इसका टावर बहुत कम रहता है क्योंकि मानकता के अनुसार कर रही है। लेकिन प्राइवेट में अधिक नेटवर्क बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं होड़ लगाए रखते हैं, रेडिएशन को बढ़ाकर अधिक से अधिक मोबाइल के साथ कनेक्ट रखने के लिए और हैवी नेटवर्क देने के लिए कहा गया है। बीएसएनएल के बारे में बताया जा रहा है जिसका इलेक्ट्रिक सिग्नल मानकता के अनुसार होता है, जो कम प्रभावशाली है, वह खतरा को कम उत्पन्न करता है। एक्सियोनोमीटर एक जियोलॉजिकल वर्ड है, ये एक डिवाइस है, ए डिवाइस मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने की जो मीटर होती है उसे एक्सियोनोमीटर कहते हैं। इस एक्सियोनोमीटर से केवल और केवल सरकारी लोग ही अपने टावर्स के रेडिएशंस को जांच करते हैं, बाकी प्राइवेट वाले नहीं जांचते हैं। ये बात कही गई थी। यंत्र जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैग्नेटिक विकिरण की तीव्रता को मापा जाता हो, उचित मापदंडानुसार सरकारी नेटवर्क कार्यरत रहता है। अतः सरकारी सीमा में नेटवर्क कम होना या कमजोर होना, फोन जल्दी न लगना, नेटवर्क व्यस्त रहना जैसा शिकायत रहता है। जब मानकता के अनुसार
इस लिमिट के अनुसार जब चलाए जाएंगे टावर्स को और मैग्नेटिक रेडिएशन को, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम रहेंगे, क्योंकि लोग अधिक हो जाएंगे, ठीक है, और उनका रेडिएशन शक्ति कम होगी। इन शिकायतों का फायदा व अवसर लाभ मोबाइल सिम की निजी कंपनियां खूब अच्छे तरह से उठा रहे हैं। ये बात 2016 में कही गई थी। इन शिकायतों से बचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग निजी कंपनियों का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों का लोग सिम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उससे उनको रेडिएशन पूरा मिलता है, चाहे शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचे, लेकिन मोबाइल को तो तत्काल फायदा पहुंच रहा है, इसीलिए लोगों ने प्राइवेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सरकारी जो भी मोबाइल कंपनियां हैं वो सरकारी मानकता के अनुसार चलती है और प्राइवेट वाले मानकता के अनुसार नहीं चलती है। इस वजह से 2016 में कौसर आलम के द्वारा प्राइवेट मोबाइल कंपनियों की रेडिएशन की जांच की मांग की थी सरकार से, तो हमारे सरकार जो है वो पढ़े लिखों से चिढ़े हुए हैं। सरकारी कंपनियों को ही दे दिया गया कि तुम अच्छे तरह से चलाओ, और जियो जैसे कंपनियों को बताया कि फ्री में नेटवर्क दे दो और भर दो नेटवर्क से, भले ही इसकी जनरेशन पैरालाइज कर जाए, देश की जनता मर जाए, देश की जनता अपंग हो जाए, लेकिन इन्हें फ्री में दे दो ऐसा नेटवर्क कि ये खुद ब खुद अपंग हो जाए और उनकी मनोकुलता को कहीं ना कहीं वास करने का एक जरिया बन जाए सोशल मीडिया और नेटवर्क का माध्यम, और जिसका फायदा खुद सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग उठा सके। क्योंकि ये एक पढ़े लिखे और रिसर्च हम बताना चाहेंगे कि कौसर आलम ने एज ए वाई इंजीनियर, सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिस्ट। और एवाई इंजीनियर की जब बात की जाए तो एनवायरमेंटल पर कार्य करने वाले इंजीनियर के रूप में कौसर आलम ने इस पर कार्य करने को मांगा और सरकार से शिकायत की कि प्राइवेट कंपनियों की बीएसएनएल छोड़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीएसएनएल जो बर्बाद हुई देश में प्राइवेट कंपनियों की वजह से हुई, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने रेडिएशन को काफी बढ़ा दिया और लोगों को उससे लाभ नजर आया, लेकिन लोग अपने जनरेशन के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनको क्या असर डाल रहा है, जिसमें सरकार को चेताने का कार्य किया गया था। इस सूचना के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से निजी कंपनियां तरक्की को होड़ में मापदंड को ताक में रखते हुए अथवा मानकता का उल्लंघन करते हुए व्यापार के प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की कोशिश में लगे पड़े हैं। निजी कंपनियां वायुमंडल को भारी मात्रा में दूषित कर रहा है। किस प्रकार से दूषित कर रहा है, इस पर पूरा रिव्यू में लिखा गया। इलेक्ट्रिक सिग्नल जरूरत से अथवा मानकता से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है प्राइवेट कंपनियों में। माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसिंग कर रहा है। रेडियो सेक्शन एंड बीटीएस बेस्ट ट्रांसस्टेशन इज हाईली फास्ट डिलीवर, काफी तेजी से काम कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार एशिया को माना जाता है। चीन को छोड़कर एशिया में खासतौर पर भारत को बड़ी जनसंख्या को निशाना बनाया जाता है। विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा नए नए उपकरणों को प्रयोग वर्ष भारतीयों को भाजन बनाया जाता है अथवा हमारे यहाँ बेचा जाता है। एवरनेट इंटरनेट एक्सेस दैट इज इंस्टेंटली एंड ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। इंटरनेट का मार्ग जो विभिन्न यंत्रों के माध्यम से तुरंत अथवा सदैव उपलब्ध हो, वैसे उपकरण सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा रहा है और सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को चलाने वाले सिस्टम्स बहुत शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नए मोबाइल सिम कंपनियों ने होड़ मचा रखा है। एक मोबाइल में 2 या 2 से अधिक कंपनियों का सिम इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। जहां मोबाइल अपने सभी दिशाओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाए रखता है ताकि इलेक्ट्रिक सिग्नल सभी दिशाओं में अथवा किसी भी दिशा से प्राप्त कर नेटवर्क बनाए रख सके, वही बीटीएस बेस्ट ट्रांससेक्शन द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल सभी दिशाओं में उत्सर्जित करती है, वह उपभोक्ता के मोबाइल में नेटवर्क प्रदान करती है। आर्गुमेंटम ए साइलेंसियो, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन साइलेंस, चुप्पी पर आधारित परिणाम। विपरीत साक्ष्य के अभाव में चुप्पी पर आधारित रहने का परिणाम क्या है, ये अब देश की जनता भुगतने को तैयार हो जाए। ये बात 2018 में अंतिम परिपक्ष में लिखकर देखा गया, क्योंकि विपरीत के साक्ष्य के अभाव में, ये लैटिन वर्ड है और ये साइलेंसियो का मीनिंग हुआ। तो साइलेंसियो का मीनिंग हो गया विपरीत साक्ष्य के अभाव में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर के 2010-12 के बाद जो होड़ चालू हुआ, तो ये जियो आने के बाद बहुत ही होड़ और बढ़ गया और विपरीत साक्ष्य नहीं होने के कारण लोग इस पर कुछ बोल नहीं पाए और प्राइवेट कंपनियां इस पर दबाव बनाते चले गए। अब यहां यह कहा जा रहा है अब इसका असर समस्त प्राणियों पर व्यापक रूप अथवा घातक रूप में पड़ रहा है। आगे का प्राणी वंश में मानसिकता अंदरूनी रूप से पैरालाइज्ड होगा अथवा मानसिक अपंगता का कारण होगा।
मैं एक यहाँ कौसर आलम लिखते हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने कोशिशों के बावजूद पाया, जिससे आप सहमत होंगे कि किस बात से सहमत होंगे, एवरी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव, इज कॉल्ड दैट ऑल आर डिस्टर्ब नेचर। ये जितने भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है और ये कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित करती है। एनवायरमेंटल रेडिएशनल पोल्यूशन, एग्जाम्पल मोबाइल, सेलफोन्स, रेडियो, टेलीविजन, चार्जर, इलेक्ट्रिक फैन, कूलर, एयर कंडीशन, CFL, LED TV, LED bulb, tube light and every devices which control and conduct by electricity। जिस भी डिवाइस को इलेक्ट्रिक के द्वारा चलाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलाए जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं और इतने सारे उदाहरण दिया गया। इसका सीधा असर वाइल्ड प्राणियों एवं पेड़ों पौधों के साथ साथ छोटे जीवन काल अथवा अल्प समयकालीन जीवन जीने वाले जीव जंतु अथवा प्राणियों का विलुप्त होना शामिल है, जो आज ऐसा हो रहा है। बगरैया खास करके गायब हो रहा है। आसमान की ऊंचाई पर उड़ने वाला चील, बाज, बगरैया व कीट पतंगा सहित जमीन पर पाए जाने वाले जीवाणुओं कीटाणुओं का विलुप्त व अपंग होना। मैंने कौसर आलम ने लिखा, मैंने अपने शोध में इन कारणों को पाया। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में समय जितना कम होगा उस जीवन काल की पीढ़ी पर प्रभाव उतना ही अधिक पड़ेगा और ये पीढ़ियां अब विलुप्ति के कगार पर है। पेज नंबर 7 में, द वर्ल्ड अनरेस्ट के पेज नंबर 7वें पेज नंबर पर ऐसा लिखा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वें पेज नंबर। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव कुछ इस प्रकार इस तरह से पड़ा कि इंसानों में इसका लक्षण कूट कूट कर भरने लगा है। इसका उदाहरण है मोब अथवा भीड़ तंत्र द्वारा उग्र होना, कानून तोड़ना, बेरहमी से मारना पीटना, अनजान लोगों को द्वेष रखकर हरकत करना, मानवता का ह्रास, विद्रोहीपन, देशद्रोह, नारे, सम्मान वापसी, आपा खो देना इत्यादि। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रभाव जब इंसान में लगातार पड़ता रहेगा तो धीरे धीरे उनके अंदर कमजोरियां आएगी और उसके अंदर जो दुष्प्रभाव आएंगे वो इसी प्रकार से होगा जैसा मैंने अभी बताया। आक्रामक विचारधारा के लोग एकत्रित होकर भीड़ की भावना को जगाने की अपील हेतु कोशिश करेंगे। वह खतरनाक गैर कानूनी असामाजिक कार्य को सही ठहराने के सामूहिक दुष्प्रचार करेंगे। इसके लिए एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है एड कैप्टम वल्गस। इसका मीनिंग हुआ टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द रियल, ऐसा कहा जा रहा है। चूंकि विदेशों में इस पर काफी रिसर्च चल रहा है। एक फ्रांसीसी वर्ड है ग्रेटुएट, ये फ्रेंच वर्ड है। इनकॉन्सिक्वेंट एक्शन, अप्रासंगिक कार्यों का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। ये फ्रेंच वर्ड है ग्रेटुएट। इसका मतलब हुआ रैंडम, उत्क्रमित कार्य करेंगे। इसके बाद एक फ्रेंच वर्ड है एचैनमेंट, ब्लड थर्स्टी, खून के प्यासे हो जाएंगे। फोर्सिटी, गस्टो, रक्त पिशाचा, क्रोध, उन्माद और प्रबल आवेग भरेंगे लोगों में। रेडिएशन जब बहुत लंबे समय तक जब रेडिएशन शरीर में सोख जाएगा तो इस प्रकार की बातें आएंगी, जो फ्रांस सहित कई देश रिसर्च कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है कि फ्रांस वाले इसे लेकर क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों व उनके अभिभावकों की मानसिकता होगा कि कक्षा या विद्यालय में उन्हीं का बच्चा सबसे आगे होशियार छात्र है, शिक्षक का तनख्वाह ज्यादा है और मेहनत शिक्षक ही करे, वह शिक्षकों का सम्मान भी संकीर्ण होता चला जा रहा है। बच्चों व शिक्षकों का डांट फटकार सहन नहीं कर पा रहे हैं। सामान्यतः लोगों के दिल में रहम अथवा दृष्टि का पर्दा उठ रहा है। इसके लिए एक लैटिन वर्ड है डक्स, द टॉप पीपल इन क्लास और स्कूल, मतलब अपने को ज्यादा सुपीरियर समझना। शिक्षकों का सम्मान भी संकीर्ण होता चला, सामान्यतः लोगों के दिल से रहम का पर्दा, दया दृष्टि का पर्दा उठता चला जा रहा है। ये रेडिएशन के प्रभाव से लोग एक दूसरे का मददगार बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। इस भीड़ तंत्र का हमने जो जायजा लिया, पाया कि हर व्यक्ति आक्रामकता के साथ तन्हा है, अकेला है और हर व्यक्ति को अपना बुद्धि क्षमता और समझ दूसरे से ज्यादा लगता है और वे अपने द्वारा कदम को जायज और अग्रसर मानते हैं। बुरे कार्यों में श्रेष्ठता के प्रतिष्ठिया श्रेय पाने की कोशिश जबरदस्ती व हस्तदर्मी के साथ रहता है। एकाग्रता, ध्यान केंद्रितता कम होता चला जा रहा है इस मैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव पड़ने के बाद। जल्दी थकावट, आलसीपन, अपने को बीमार महसूस करना, भोजन के प्रति इच्छा शक्ति कम होना, मन का भटकना, असंतुष्टि की लहर, लोग अथवा जनता, पशु व प्राणी आक्रामक हो रहे हैं। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के कारण हो रहे हैं। ये 8वें पेज पर दर्शाया गया है जो सरकार को दी गई थी, ताकि सरकार अपने दृष्टिकोण से प्राइवेट कंपनियों को रोक सके और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन को एक्सीनियोमीटर के द्वारा नाप कर जांच कर उन्हें रोका जाता समय पर, तो ये दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और आज भी रोकने की जरूरत है। और अगर बात 5G की जाए तो फिर तो हमारा जनरेशन और कम हो जाएगा।
दुष्प्रभाव के प्रभावित लक्षण क्या क्या हैं, इस पर 9वें नंबर पेज पर दर्शाया गया। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव से पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीवनशील पदार्थ मीठी आग में जल रहा है। अंदरूनी रूप में जीवन शैली कमजोर हो रहा है, प्राणियों का जीवन काल अथवा जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दुष्प्रभाव का शुरुआती लक्षण आलस्य, आंखों में जलन व कमजोरी, कम सुनाई देना, इससे अधिक प्रभाव दिमाग पर पड़ रहा है, जो इंसानों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है। असहिष्णुता अथवा असहनशीलता बढ़ रहा है, भीड़ तंत्र उग्र हो रहा है, आम जनता आम नहीं खास होना चाहता है, विवाद का निपटारा तुरंत चाहता है, इंसाफ शीघ्र चाहता है, लोग बेसब्र हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि उनके पास जीविका का संपूर्ण साधन नहीं है और जो कुछ भी हो उससे वो संतुष्ट नहीं है। एक लैटिन वर्ड है एडवोकेटस डायबोली, डिवाइस a person who provokes argument or debate by supporting the opposite side or by pointing out weakness in this or her wishes। ऐसा व्यक्ति जो विरोध पक्ष का समर्थन कर विवाद को भड़काए या अपने पक्ष की कमियां बताए, जैसा प्रचलन चल रहा है। ये 2016 में ऐसा बताया जा रहा था, सरकार को इस तरह की सूचना दी जा रही थी कि ऐसा हो रहा है। इस लक्षण से 2018 में रिव्यू भेजा गया था। इंसान का शुद्ध सफेद ब्रेन वाला हिस्सा फाइबर का गुच्छा है जो शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान तंत्र के नेटवर्क अथवा जाल बुनता है। ब्रेन सिग्नल शरीर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल से लगातार प्रभावित हो रहे ब्रेन सिग्नल शरीर के सभी भागों को अपने आवेश में ले रहा है, जिससे उनका संतुलन कहीं न कहीं घातक होता जा रहा है, आकस्मिक घातक होता जा रहा है। इसके लिए एक फ्रांसीसी वर्ड है कप डे मैन, ये फ्रांसीसी वर्ड है सडन नॉन स्लाउट, आकस्मिक घातक होना, आक्रमक जैसा प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होना, ऐसा हो रहा है। और यहीं दूसरा फ्रांसीसी वर्ड है बैगर्रे, ये फ्रेंच वर्ड है ए स्कफल और ए टैमुल्ट, लड़ाई झगड़ा पसंद करना या लड़ाई झगड़ा करना। इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रेन अब दुष्प्रभावित होता चला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के कारण, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के कारण। तो कहीं ना कहीं ये किताब कितना सदुपयोगी होता जब इस रिसर्च को लागू किया जाता। आगे हम बात करेंगे इसके आगे